दो बहनों की अनोखी कहानी, सस्पेंस और इमोशनल भरी कहानी। ये कहानी दो लड़कियों की है, शीजा और लीजा। शीजा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और लीजा, जो उसकी छोटी बहन थी, वह 4th क्लास में पढ़ती थी। शीजा बहुत ही नटखट हुआ करती थी और लीजा बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वहीं शीजा बिल्कुल उसकी विपरीत थी। लड़ाई झगड़े में सबसे आगे होती थी, लेकिन लीजा लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहती थी। शीजा शैतानी करने में सबसे आगे थी। वह हर प्रकार की परेशानियों से निपट लेती थी। वह बहुत ही हंसमुख प्रकार की थी। उसे खेलना, कूदना, लोगों को परेशान करना, छोटे छोटे बच्चों को पीटना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, शीजा और लीजा मैदान में खेल रही थी। तभी उन्हें एक पागल दिखाई दिया। शीजा के दिमाग में तुरंत शैतानी हरकतें आने लगी और वह उस पागल को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। तभी उसने एक छोटा सा पत्थर खींचकर उस पागल को सर पर दे मारा। उसके यह देखते ही कि वो पागल बौखला गया है, वह तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गई और वह पागल दौड़ते हुए आकर लीजा को पकड़ लेता है और उसे जोर से एक खींच के मारता है। तो वह रोते हुए अपने घर को जाती है और यह सारा वाकया वह अपने माता पिता को बताती है। तो उसके माता पिता इसके लिए शीजा को कुछ दिन घर से ना निकलने की सजा देते हैं। शीजा हर चीज में बहुत ही चतुर हुआ करती थी और वह लीजा की हर चीज ले लेती थी। उसे खूब रुलाती थी, परेशान करती थी, लेकिन लीजा सीधी सादी होने के कारण कुछ न कर पाती। जैसे जैसे वह दोनों बहनें बड़ी होती गई, उनमें एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता गया। वह हर चीज साथ में करती थी, एक दूसरे के साथ रहती थी, हर चीज एक दूसरे से शेयर करती थी। एक दिन की बात है, जब वह दोनों स्कूल से अपने घर लौट रही थी, तो उन्हें अपने घर के पास ही एक औरत, जिसका रंग गोरा, लंबी चौड़ी, उसके पैरों में एक बड़ी सी चप्पल थी और उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। उसके नाखून भी काफी बड़े थे। वह उन दोनों को घूरे जा रही थी। वह देखने में थोड़ी भयानक और डरावनी लग रही थी। उसने उन दोनों से हाथ मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उस औरत के हाथ बिल्कुल शीशे की भांति चमक रहे थे। यह देखते ही शीजा लीजा का हाथ पकड़कर अपने घर भागने लगती है। वह दोनों काफी डर गई थी। उन्हें लगा कि यह एक चुड़ैल है। वह दोनों इतनी डर गई थी कि उनसे भागा भी नहीं जा रहा था। भागते भागते लीजा बार बार गिर रही थी। शीजा उसे उठा उठाकर भाग रही थी। वह दोनों ऊपर गई और अपने दादी को यह सारा वाकया बताया तो उनकी दादी ने उन्हें सतर्क रहने के लिए एक डरावनी बात बताई कि यह चुड़ैल होती है जो अपने बड़े बड़े नाखूनों से बच्चों के दिल निकाल लेती है और उन्हें
मार देती है। वह दोनों काफी डर जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब वह दोनों अपनी दादी के साथ अपनी चाची के घर जाती हैं तो वह देखती हैं कि वही औरत वहां आंगन में खड़ी रहती है। वह दोनों इतनी डरी रहती हैं कि वह अपने दादी को नहीं बताती कि यह वही औरत है। तभी वह औरत उनकी दादी से मिलती है और उनसे बात करने की कोशिश करने लगती है। तभी उसकी दादी दोनों बहनों को लेकर जल्दी जल्दी वहां से भागने लगती हैं। अगले दिन जब वह दोनों लड़कियां खेलने के लिए बाहर जाती हैं तो उन्हें एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। वह दोनों बहनें उस बच्चे के पास जाती हैं और उससे उसके रोने का कारण पूछती हैं। तो वह बच्चा कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन उनका हाथ पकड़कर उन्हें कहीं ले जाना चाहता है। वह दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वह बच्चा उन्हें उसी औरत के पास ले जाता है जो उन्हें कल अपने घर के पास मिली थी। दोनों यह देखकर हैरान रह जाती हैं और थोड़ी देर असमंजस में पड़ने के बाद वह दोनों वहां से भागने लगती हैं। तभी वह औरत पीछे से आवाज लगाती है कि रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह सुनकर वह दोनों रुक जाती हैं और उस औरत के पास जाती हैं। उन्होंने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और हमारा सामना तुमसे बार बार क्यों होता है, और यह बच्चा कौन है, यह हमें तुम्हारे पास क्यों लेकर आया है? हमें तो तुम कोई चुड़ैल लगती हो। पहले तो वह औरत थोड़ा मुस्कुराती है, फिर उनसे कहती है कि यह बच्चा मेरा ही है, और वो दोनों से कहती है कि तुम में से एक लड़की मेरी है जो सिर्फ तुम्हारी दादी ही जानती है। बहुत समय पहले जब मुझे बच्चा होने वाला था तो मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी तो मैं एक दवाई की दुकान पर गई दवाइयाँ खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ दवाइयाँ काफ़ी महंगी महंगी थी। मेरे पास पैसे कम थे तो मैं दवाइयाँ न ले सकी। ये सब कुछ वहाँ खड़ी एक औरत काफ़ी देर से देख रही थी। उसने मेरी मदद करनी चाहिए। पहले तो मैं नहीं मानी इसके लिए, फिर मैंने हामी भर दी क्योंकि मुझे दवाइयों की ज़रूरत थी। मैंने सोचा शायद भगवान ने इसे मेरे पास मेरी मदद के लिए भेजा है। उस औरत ने मुझसे सब कुछ जानना चाहा तो मैंने उसे बताया कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ जिसके लिए मुझे दवाई चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, जो भी तुम्हें ज़रूरत है उसे पूरा करूँगी। उसने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। कुछ ही दिनों में जब मेरा बच्चा जन्म लेने वाला था तो वही औरत मेरे साथ थी। वही मुझे अस्पताल लेकर गई और मेरे सारे खर्चे भी उठाए। उसने मेरी सारी आर्थिक ज़रूरत को पूरा किया। मुझे 2 जुड़वा लड़कियां हुई जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी थी और एक तुम में से कोई थी। उस औरत ने तो मेरे बच्चे को मुझे देखने भी नहीं दिया और उसे
तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तुम इसका पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगी, इसलिए यह बच्चा मुझे दे दो। मैं इसका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करूंगी। तुम भी खुश रहोगी अगर तुम्हारी बच्ची अच्छे से बड़ी होगी और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। उसका जो भी हक है वह उसे मिलना चाहिए और वह सिर्फ मैं ही उसे दे सकती हूँ, तो उसे तुम मुझे दे दो। उस औरत की यह सब बातें सुनकर मेरे दिल में एक तेज दर्द का अनुभव हुआ, मानो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो और मेरी बहुत ही कीमती चीज को किसी ने मुझसे छीन लिया हो। मेरा दिल जोरों से दुख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैं उस औरत की बातों से सहमत भी थी कि मैं अपनी बच्ची का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाऊंगी और ना ही मैं उसे वह हक दे पाऊंगी जिसकी वह हकदार है। दिल में पीड़ा, आर्थिक लाचारी और अपने बच्चे की हक की सहमति के लिए मैंने उस औरत को अपनी बच्ची सौंप दी। वह औरत तुम्हारी दादी ही थी जिन्हें मैंने अपनी बच्ची सौंपी थी। अब तुम में से वह कौन है या सिर्फ तुम्हारी दादी ही जानती हैं। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्हें डर है कि मैं अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगी। वह दोनों बहनें उस औरत की बातों को बड़ी हैरानगी से सुन रही थी और एक दूसरे की तरफ देखे जा रही थी कि हम में से कौन इस औरत की लड़की है। क्या हम सगी बहनें नहीं हैं? उनके मन में काफी प्रश्न थे, लेकिन उन्होंने उस औरत से कुछ नहीं पूछा और वह सीधे उस औरत को लेकर अपनी दादी के पास जा पहुंची। उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि आखिर यह औरत कौन है, हमें सारी बातें बताइए। हमें उनकी दादी ने उन्हें सारा वाकया बताया। उनकी दादी ने बताया कि शीजा इस औरत की लड़की है जिसको मैंने जन्म लेते ही ले लिया था। वह दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखते हुए रोने लगती हैं और एक दूसरे को गले लगाती हैं और एक दूसरे को वचन देती हैं कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। हम सगी बहनें ना होते हुए भी हम सगी बहनों से बढ़कर रहेंगे। हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। किसी भी परेशानी में हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर उस औरत और उनकी दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह औरत अपने मन में कहती है कि मैं अपनी बच्ची को वापस पाना चाहती हूँ, लेकिन यह सब देखते हुए वह उनसे कुछ नहीं कहती। आंखों में आंसू लिए अपनी बच्ची को गले लगाती है और उससे कहती है कि बेटा, तुम समय समय पर मुझसे मिलने आना। शीजा काफी उदास हो जाती है और रोते हुए जाकर अपनी माँ को गले से लगा लेती है। वह उनसे कहती है कि माँ, क्या हुआ अगर तुमने मुझे पाला नहीं, लेकिन
जन्म तो तुमने ही दिया है ना माँ। मैं हमेशा तुम्हें अपनी माँ के रूप में मानूंगी, हमेशा तुमसे मिलने आती रहूंगी और आपकी और मुन्ना की सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगी। अब तुम लोग अकेले नहीं हो, अब आपकी बच्ची भी आपके साथ है और अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहते हुए शीजा अपनी दादी को भी धन्यवाद कहती है और अब वह हर रोज अपनी माँ के घर उनके साथ कुछ पल बिताने और उनकी मदद करने जाती रहती है। यह कहानी यहीं खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।